है, जिन लोगों ने सीमा हैदर का स्वागत किया है, उनको भी एटीएस को शंका के घेरे में लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सीमा हैदर इस देश का कानून तोड़ करके दाखिल हुई है, बॉर्डर तोड़ करके। जो गिफ्ट दे रहे हैं वो प्रेम की अहमियत को जानते हैं। अरे भैया, पाकिस्तान से प्रेम कब जागने लगा? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये प्रेम अच्छा लगता है अपने देश में। ये 4 बच्चों की माँ है, अधेड़ उम्र की महिला, ये कौन सा ऐसा प्रेम है? कब ऐसा प्रेम जाग गया? अरे भैया, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सा प्रेम है और कौन सी प्रेम की परिभाषा इस हिंदुस्तान के अंदर गढ़ी गई है, जिसने हमारे पुलवामा के सैनिकों को शहीद कर दिया, जिसने हमारे यहाँ सैकड़ों बम ब्लास्ट किए, जो हमारे यहाँ से जहाज उड़ा करके ले गया, कंधार के अंदर आतंकवादियों को ले गया। अरे उस सीमा हैदर से कहो दाऊद इब्राहिम को पहुँचा दे हमारे यहाँ। दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ले आई? ऐसा कौन सा प्रेम है? प्रेम नहीं है, केवल ये हिंदू मुसलमान की खाई सरकार ने जो पैदा की है कि वो मुसलमान है, पाकिस्तान से आ गई तो इसलिए वो अच्छी लग रही है। यही प्रेम कब जाता है? जब कोई हिंदू बहन मुसलमान लड़के से शादी करती है, तब प्रेम की भाषा लव जिहाद में क्यों आ जाती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों आ जाती है? मैं मुसलमान नेता हूँ, सैकड़ों मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उन मुस्लिम लड़कियों का स्वागत करते हैं। हम सारा पायलट, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, सचिन पायलट के यहाँ सारा पायलट है, मुस्लिम बेटी है, हमने कभी नफरत नहीं की। सलमान खुर्शीद हमारे नेता हैं बहुत बड़े, उनके यहाँ किस धर्म की बेटी नहीं है? उन्होंने जहाँ हिंदू धर्म में अपनी बेटी ब्याही है, वहीं उन्होंने हिंदू दामाद भी बनाए हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में सैकड़ों बेटियां मुसलमान की, हिंदुओं के यहाँ में कोई आपत्ति नहीं है। प्यार की परिभाषा तो यह है, मैं तो जब देखता रब्बूपुरा के लोगों को या नोएडा के लोगों को या गाजियाबाद के लोगों को कि वो किसी मुसलमान के यहाँ आती, तो तब देखते, तब तो वो आतंकवादी हो जाता, तब तो उसका घर तोड़ दिया जाता। जहाँ तक आपने एटीएस की बात की, देखो मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एटीएस को जांच का दायरा पहले ही बढ़ा देना चाहिए था। वो देश के कानून को तोड़ करके आई है। देश के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क की सीमा हैदर नहीं है, वो जो कहते हैं पाकिस्तानी मुल्क की, पड़ोसी मुल्क की, अरे वो दुश्मन देश की सीमा हैदर है। जब चुनाव होता है, योगी आदित्यनाथ ये बोलते हैं, नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि हम हार गए तो पाकिस्तान में जो दुश्मन देश है, आतंकियों का देश है, उसके अंदर पटाखे फोड़ करके दिवाली मनाई जाएगी। अरे भाई, उसी दुश्मन देश की बेटी, और वो बेटी वीज़ा पासपोर्ट के साथ नहीं आई है, वो बेटी 4 बच्चों की अधेड़ उम्र की महिला, वो हमारे देश के कानून को तोड़ करके आई है, चकमा दे करके आई है, वो सीमा पार करके जैसे आतंकी आते हैं ऐसे आई है। और मैं चेतावनी देता हूँ उन लोगों को जो सानिया मिर्ज़ा और शोएब इकबाल की शादी पर सवाल उठाते हैं। सानिया मिर्ज़ा इस देश में शादी करके शोएब इकबाल से बाकायदा कानून के तहत वीज़ा पासपोर्ट लेकर के गई है, और शादी करने के बाद भी उसने ये बोला है मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं ज़िंदगी भर, मैंने पाकिस्तानी लड़के से शादी की है लेकिन मैं हिंदुस्तान की तरफ से खेलूंगी, और वो ज़्यादातर समय अपना हिंदुस्तान में गुजारती है। वो आप बार बार यही लाने की कोशिश करते हैं, सरहद, प्यार। प्यार की क्या कोई समय और सीमा है क्या? अरे प्यार नहीं, अय्यासी है ये। प्यार नहीं है, ये अय्यासी है। यार प्यार जिससे नहीं हुआ, जिसके 4, वो कहती है, वो कहती क्या है? देखिए, कहती है पाकिस्तान में औरतों को दबा के रखा जाता है। अरे दबी हुई महिला है जो डांस कर रही है, ठुमके मार रही है, ये दबी हुई महिला है। आते ही एकदम कहने लगी गंगा नहाऊंगी, ये नहाऊंगी। मेरे मुंह से भी भगवान इतना आसानी से नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से भी कभी कभी अल्लाह निकल जाता है। मेरे दोस्त जो हिंदू दोस्त मेरे साथ रहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह कह देते हैं। ये तो एकदम सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। अरे डीजीपी विक्रम सिंह ये बात को बोल रहे हैं कि ट्रेंड महिला है, ये ग्रोमिंग की हुई महिला है, ये चमकाई हुई महिला है। वो कहती है हमें दबा के रखा जाता है, मुस्लिमों को, मुस्लिम देशों में औरतों को बहुत गिरा के रखा जाता है। टिकटॉक पे वीडियो बनाने वाली महिला दबी हुई महिला हो सकती है। और मैं भारत की जांच एजेंसियों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि इसमें बहुत गंभीरता के साथ जांच करें। और ये जांच का विषय मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। इस महिला को जब तक ना छोड़ा जाए, जब तक ना पाकिस्तान भेजा जाए, जब तक इसकी सच्चाई पता न चल जाए, और पाकिस्तान तो भेजने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों भेजा जाए पाकिस्तान? हमारे भी तो सैकड़ों लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो दे रहे हैं क्या? मैं एजेंसियों से कह रहा हूँ, एक सीमा हैदर के बदले 100 हिंदुस्तानी मांग ले, दे देंगे क्या? एक को भी नहीं देंगे। इसलिए इसको जीवन भर सड़ा करके जेलों में रखा जाना चाहिए। जिस घर में ये आई है सचिन मीणा, उतना ही दोषी है कानून तोड़ने में।
जितने दोषी सीमा हैदर है, क्योंकि सचिन मीणा पहले दिन से उसके संपर्क में था। सचिन मीणा नेपाल में उसके साथ 10 दिन रह करके आया है और सचिन मीणा को पता था ये सरहद तोड़ करके धीरे से चुपके से गैर कानूनी तरीके से घुस रही है, और उसने उसको हिंदू बना करके दो महीने एक घर में रखा सचिन मीणा ने। सचिन मीणा भी उतना ही दोषी है, और योगी की सरकार है जहाँ उत्तर प्रदेश के आई है, अंदर आई है, योगी के बुलडोजरों को सचिन मीणा के घर को और सचिन मीणा के चाचा के घरों को ध्वस्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक दुश्मन मुल्क की एक जासूस, मैं कहना चाहूँगा जिस तरीके से आयु एक जासूस काम करता है उस तरीके से हिंदुस्तान में अंदर है। आप बार बार वो देखते हैं एक तरीके से